हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज की हमारी क्लास जो होने वाली वो होने वाली है नवजात के ऊपर यानी कि नियोनेट। कल हमने आपको पढ़ाया था गर्भकालीन विषाक्तता के ऊपर और जुड़वा बच्चे के ऊपर। जुड़वा बच्चे को हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार के होते हैं, मतलब समान रूपी, ये सब कितने लिंग होंगे, समान लिंग हो गया, समान लिंग, प्लेसेंटा कितना होगा, एक हो या दो होगा, तीन होगा, ये सब पढ़ा था। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जा करके पीछे वाली क्लास में देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नवजात। नवजात कि अगर हम आज हम जो क्लास लेने वाले हैं नवजात के ऊपर, वो तो एग्ज़ाम की पॉइंट व्यू से तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं कि बच्चे बच्चे के बाल को क्या कहते हैं, बच्चे के चमड़े को क्या कहते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं, मतलब शिशु जब पैदा होता है तो उसकी वेट कितनी होती है, बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम डेली लाइफ में देखते हैं हम स्त्रियाँ, मतलब तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में अगर आए तभी हम वो चीज़ पढ़ें, अगर जो एग्ज़ाम नहीं दे रहा वो भी पढ़े तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं नवजात के ऊपर पढ़ना। नवजात यानी कि नाम से पता चल रहा है नौ या जात, मतलब नौ मतलब नया हो गया, जात मीन्स जन्म लेने वाला। अब हम इंग्लिश में समझ लेते हैं नियोनेट। इसको क्या कहते हैं, देखो नियोनेट, नियोनेट किससे मिलकर बना है, ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। नियोनेट को अगर हम तोड़ें तो नियोस, नियोस का तात्पर्य होता है न्यू, यानी कि इसका अगर हम मिला के शब्द समझे तो क्या होता है, अर्थात नवजात उस जीव को कहते हैं जो अभी फ़िलहाल में जन्म लिया है। जो फ़िलहाल में जन्म लिया है उसे क्या कहेंगे, नवजात, नियोनेट या शिशु कहेंगे। आगे बात करते हैं हम नवजात के बारे में। प्रथम अवस्था को नवजात कहते हैं, यानी कि शिशु के जन्म के बाद की प्रथम अवस्था को नवजात या नियोनेट कहते हैं। न्यूना अगर 2 सप्ताह तक रहे बेबी तो उसे क्या कहेंगे, नवजात। आगे बात करते हैं अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है, मतलब यह जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक चलती है। जैसे आज पैदा हुआ है, आज शिशु का जो जन्म हुआ आज, उसके 2 सप्ताह तक आप उसे नवजात, नियोनेट या शिशु कहेंगे। आगे हम बात करते हैं समायोजन की अवस्था। अब इसे समायोजन की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा था पेट में तो उसका जो लाइफ स्टाइल था कुछ और ही था, यानी कि उसका ना खुद से वो पोषण कर रहा था, खुद से कुछ ना वो मल त्याग कर रहा था, उसका जो शरीर अंदर था जब गर्भ में तो उसका जो टेम्परेचर था गर्भ का वो भी अलग था। इसलिए इसे समायोजन कहा गया है कि जब बच्चा आएगा, जब उसको पैदाइश होगी तो बाहर जब समाज में मतलब बाहरी दुनिया में जब आएगा तो वो समायोजन करेगा, किसके साथ, पोषण के साथ समायोजन करेगा, वातावरण के साथ समायोजन करेगा, अपनी निषेचन क्रिया, अपनी श्वसन क्रिया, हर किसी के साथ वो समायोजन करेगा। शिशु बाहरी वातावरण से आकर के, मतलब बाहरी दुनिया, मतलब गर्भ में से निकल कर बाहर की वातावरण से आकर समायोजन करेगा, पोषण के साथ समायोजन करेगा, अपनी श्वसन के साथ समायोजन करेगा, अपने रक्त प्रसरण, हर चीज़ से अपना वो समायोजन करेगा। इसलिए इसे कहते हैं नवजात को, शिशु को समायोजन की अवस्था। आगे हम बात करते हैं पोस्ट नेटल केयर या पराप्रसव। तो पोस्ट नेटल केयर किसे कहते हैं, जन्म के बाद, मतलब जब शिशु पैदा हुआ है, जन्म के पश्चात शिशु का देखभाल करना ही पराप्रसव कहलाता है। पराप्रसव देखभाल कहलाता है। ये पराप्रसव लिखा हुआ है, सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये पराप्रसव देखभाल कहते हैं। अगर कोई पूछे या एग्ज़ाम हॉल में आए कि पराप्रसव पोस्टनेटल केयर किसे कहते हैं, तो जन्म के बाद, मतलब जन्म के पश्चात शिशु की देखभाल करना ही पोस्टनेटल केयर कहलाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि समायोजन की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि वो गर्भ से बाहर आ कर के बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करता है, लाइक जैसे पोषण के साथ समायोजन करेगा, अपने भोजन के साथ, मतलब हर चीज़ से वो समायोजन करेगा, जो भी उसके साथ घटनाएं होती रहती है। इसलिए तो उसको 2-3 महीने तक उसका वेट कम हो जाता है, उसके बाद ही शिशु का जो वेट होता है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि वो बीच में समायोजन करता रहता है, इसलिए उसका वेट कम हो जाता है। अब हम आगे थोड़ी बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि शिशु के जन्म का समय कितना होता है, मतलब वो कितने समय में पैदा होता है। तो अगर हम सप्ताह के नज़र से देखें तो 37 सप्ताह या 40 सप्ताह में शिशु का जन्म होता है। अगर हम दिन का कैलकुलेशन करें तो 280 दिन में होता है। और अगर चंद्रमास
से जोड़े तो 10 चंद्रमास, और माह की नज़र से देखें तो 9 माह। यानी कि शिशु का जन्म कब होता है, कितने दिन के बाद होता है, तो 280 दिन के बाद। अगर पूछा जाए कि कितने सप्ताह बाद, तो 37 से 40 सप्ताह। अगर माह का पूछा जाए तो 9 माह के बाद पैदा होता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, भार व लंबाई की बात करते हैं। अब भार और लंबाई की बात करते हैं, यानी कि शिशु की भार कितना होता है, लंबाई कितना होता है। तो शिशु का जो भार होता है वो 6 से 8 पाउंड होता है। अगर किलो की बात करें तो 3 से 4 किलो। लेकिन WHO के अनुसार शिशु का जो भार होता है वो 2.5 से 3 किलो का भी सामान माना जाता है, मतलब अच्छा खासा माना जाता है। और हम इंच की बात करें, यानी लंबाई की बात करें इंच की नज़र से, तो 18 से 20 इंच शिशु की लंबाई होती है, नवजात की लंबाई होती है। आगे हम बात करते हैं, शिशु अपरिपक्व क्यों होता है, यानी कि अपरिपक्व शिशु किसे कहते हैं। तो शिशु को अपरिपक्व हम उसे कहते हैं अगर शिशु 7 माह यानी कि 28 सप्ताह में पैदा हुआ है, तो उसे अपरिपक्व शिशु कहेंगे। उसकी जो भार होगी, जो लंबाई होगी, जो सामान्य शिशु होता है उससे भी कम होगा। यानी कि 7 माह में पैदा हुआ है, 28 सप्ताह में पैदा हुआ, तो उसे अपरिपक्व शिशु कहेंगे। आगे हम बात करते हैं शारीरिक अनुपात, यानी कि शिशु का जो शरीर का अनुपात होता है वो कितना होता है। तो शरीर का अनुपात 1/4। जो सर होता है ना वो बड़ा होता है, अधड़ व पैर छोटा। यानी कि शिशु का शरीर ऐसा है तो उसका 4 हिस्सा किया जाए, 1 2 3 4, तो उसका एक हिस्सा सर का ही होता है। जबकि वयस्क का यानी कि बड़ों का 1/7 होता है। और जो नवजात शिशु होता है उसका जो शरीर होता है वो ढोलक की आकार का होता है। आगे हम बात करते हैं अस्थियां के बारे में, यानी कि हड्डियों के बारे में। तो शिशु का जो हड्डी होती है ना बहुत लचीली होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। वो कार्टिलेज की बनी होती है, उनमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अस्थियां की बात करें तो उनमें कार्टिलेज पाया जाता है, कैल्शियम नहीं पाया जाता है। जो उसकी हड्डियाँ होती है बहुत फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली होती है। आगे हम बात करते हैं मांसपेशियों की, यानी कि उनके नवजात शिशु की मांसपेशियों की। तो उसकी मांसपेशियां अविकसित होती हैं, यानी कि विकसित नहीं हुई होती, और परिपक्व, यानी अगर जो विकसित भी हुई है तो सही से परिपक्व नहीं हुई होती है। आगे हम बात करते हैं त्वचा के बारे में। शिशु की त्वचा कैसी होती है। शिशु की जो त्वचा होती है बहुत पतली होती है, कोमल होती है और विकसित नहीं हुई होती है। जो सफ़ेद जब शिशु पैदा होता है तो उसके शरीर पर सफ़ेद वसीय पदार्थ की परत चढ़ी रहती है, जिसको क्या कहते हैं, वर्निक केशोशो। यही वर्निक केशोशो जो है जो शिशु की त्वचा की रक्षा करती है। शरीर और वैसे शिशु का देखा जाए तो शरीर मतलब पीला रहता है, यानी कि उसके शरीर पर पीलापन चढ़ा रहता है। आगे हम बात करें गंध ज्ञान, यानी कि शिशु का जो गंध होता है, यानी कि वो सूंघ पाता है कि नहीं। तो शिशु मतलब बहुत कम सुन पाता है, यानी कि शून्य होता है, विकसित सही से नहीं हुई होती है। आगे हम बात करें शिशु के बाल की, तो शिशु का बाल को क्या कहते हैं, शिशु के बाल को लिंगो कहते हैं। शिशु के बाथरूम को क्या कहते हैं, यानी पॉटी को, शिशु की पॉटी को मोकोनियम कहते हैं, यानी कि मल त्याग। 3 से 4 दिन में, मतलब 3 से 4 दिन जब शिशु पैदा हो गए उसके 3 तक 3-4 बार दिन में 3-4 बार बाथरूम करेगा। वो कैसा रहेगा, चिपचिपा रहेगा, हरे रंग का रहेगा, और उसको क्या कहेंगे, मोकोनियम कहेंगे। आगे हम बात करें प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि एक्शन रिफ्लेक्शन, सहज क्रिया। तो जन्म से ही होती है और जन्म के बाद से ही चूसने निगलने की क्रिया हो जाती है। शिशु के प्रकाश की बात करें, यानी कि वो कैसा देखता है। तो शिशु की जो प्रकाश का ज्ञान होता है वो संवेदनशीलता होती है वो तीव्र हो रही है, यानी प्रकाश में जब उसका तेज प्रकाश पड़ेगी उसकी आंखों पर तो वो आंखें बंद कर लेगा। उनकी मतलब देखने की जो शक्ति होती है बहुत तेज होती है। हमने क्या पढ़ा, देखो बहुत इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो लेकिन कोई टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाए। जैसे शिशु की त्वचा को क्या कहते हैं, शिशु की त्वचा को वार्निश शिशु कहते हैं। शिशु के बाथरूम को क्या कहते हैं, शिशु के बाथरूम को मोकोनियम कहते हैं। उसके बाल को क्या कहते हैं, उसके बाल को लिंगो कहते हैं। और कितने सप्ताह, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्लाइड में बात करते हैं कि शिशु की जो आँखें होती हैं वो क्या होती हैं।
अब आगे बात करते हैं आँखों के बारे में। शिशु की आँखें कैसी होती हैं? तो जो आँखें होती हैं जन्म के समय हल्का भूरा रंग की होती हैं। जब उनका जन्म होता है तो उस समय हल्का भूरा रंग होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने असली रंग में आ जाते हैं। जो शिशु का आँखों का आकार होता है, जो दृष्टि होती है ना, वो परिपक्व होती है, परंतु जो आँखों की गति होती है वो नियंत्रण नहीं होती है। दोनों आँखों में सामान्य मतलब दोनों आँखों में मतलब एक जैसे लगे कि इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है। ठीक है? फिर आगे बात करते हैं शारीरिक स्थिति, यानी कि शारीरिक स्थिति मतलब क्या हाव-भाव कर रहा है। तो इसके लिए हमें एब्गार स्केल का प्रयोग करने का मतलब कि नवजात के शरीर के में स्थिति अगर हमें आकलन करना हो तो उसके लिए एक स्केल आती है। वो स्केल का नाम है एब्गार स्केल। इस एब्गार स्केल को हम अगली क्लास में बता देंगे, क्योंकि थोड़ा वो टॉपिक वाइज़ है तो उसमें हम बता देंगे। अभी के लिए जाने कि इसका उपयोग मतलब इसको चेक करने के लिए, इसका आकलन करने के लिए हमें एब्गार स्केल का प्रयोग करना पड़ता है। फिर आगे हम बात करते हैं श्वसन क्रिया, यानी कि शिशु का जो श्वसन क्रिया होती है वो कितना होता है। तो वो श्वसन क्रिया होता है जन्म के समय 40 से 45 मिनट, जबकि वयस्क का कितना होता है 18 मिनट। रोते समय कितना हो जाता है 133.3 मिनट। आगे हम बात करते हैं हृदय गति, यानी शिशु की जो हृदय गति होती है वो कितनी होती है 120 से 140 मिनट, जबकि वयस्क की 72 मिनट होती है। आगे हम बात करते हैं तापक्रम की, यानी कि शिशु का जो तापक्रम होता है वो कैसा होता है। तो शिशु का जो शरीर का तापमान होता है मतलब हम वयस्कों से मतलब कि मनुष्य की तुलना से अधिक होता है। यानी अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 37 से 8 सेल्सियस में होता है। अगर फ़ारेनहाइट अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो 98.2 99 फ़ारेनहाइट। नींद अगर की बात कितना सोता है तो 15 घंटे से लेकर के 20 घंटे सोता है। फिर आगे बात करते हैं ध्वनि ज्ञान, यानी कि शिशु की ध्वनि का ज्ञान कितना होता है, वो कितना सुन लेता है। तो जन्म के समय सभी प्रकार के ध्वनि के प्रति संवेदना नहीं होती है। जन्म के बाद सभी प्रकार की जो ध्वनि होती हैं उनके पास संवेदना नहीं होती, लेकिन अगर तेज ध्वनि आ जाए उनके पास तो होती है। जो हमने पॉइंट दिया बताया है उसको एस्टिक ऐसे याद करना है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा खोज बेच के नहीं पढ़ना, बस ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना है। ये क्लास हमने बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। क्योंकि चीज़ें ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है। आपको तो ऐसे आसानी से मिल गया है, लेकिन एक एक पॉइंट किसी बुक से कभी उस बुक से चीज़ों को कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगले हम स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है नवजात का भाग, यानी कि नवजात के भाग कितने दो प्रकार के, यानी कि नवजात को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं पार्टूनेट, एक को कहते हैं नियोनेट। एग्ज़ाम में आ चुका है ये बहुत बार। पार्टूनेट किसे कहते हैं, कितने समय तक ये चलता है, और नियोनेट भी कितने समय तक चलता है। आप सॉरी पे 30 दिन मैंने नहीं लिखा है, जन्म से 30 दिन। फिर बात करते हैं पार्टूनेट अब किसे कहेंगे, अगर कोई बच्चा है उसको जो पैदाइश हुई है मतलब आज जैसे पैदा हुआ, उसके अगर 30 मिनट तक बच्चा मतलब 30 मिनट जब गुजर गया तो उस बीच की अवस्था को कहते हैं पार्टूनेट। नियोनेट किसे कहते हैं, आज हम जो शिशु पैदा हुआ उसके 30 दिन यानी कि 1 महीने तक बच्चा है तो उसे नवजात नियोनेट कहेंगे। पार्टूनेट किसे कहते हैं, देखो कभी कभी एग्ज़ाम में आ गया है 30 मिनट ही नहीं 15 से 30 मिनट की जोड़ा जाता है, आयोग ने माना है। जन्म से 15 मिनट या कह सकते हैं या 30 मिनट भी। पार्टूनेट उस अवस्था को कहते हैं जब शिशु जन्म होता है मतलब माँ से और शिशु का जब अलग होता है, मतलब कि दोनों जब अलग होते हैं तो उस अवस्था को पार्टूनेट कहते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने शिशु की आँखों के बारे में पढ़ा है, शिशु की जो प्रकाश की जो देखने की क्षमता उसके बारे में पढ़ा है, शिशु के बाल के बारे में पढ़ा है, शिशु की त्वचा के बारे में पढ़ा है, शिशु के भाग के बारे में पढ़ा कि एक को पार्टूनेट कहते हैं, एक को नियोनेट कहते हैं। शिशु के जो त्वचा होती है उस त्वचा को कहते हैं मानुष कोशिका।
शिशु के बाल को कहते हैं लेनिको, शिशु के बाथरूम को यानी मल को कहते हैं मोकोनियम, और कैसा होता है ये चिपचिपा हरा रंग का होता है। फिर हमने पढ़ा कि उसकी आँखें कैसी, उसकी आँखें थोड़ी जो होती है ना भूरी होती है, जो समय समय जैसे बीतता जाता है शिशु की आँखों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर हमने बात किया था शिशु की सुनने की, मतलब वो कितना सुनता है। ऐसे हमने बहुत सारे टॉपिक आज पढ़ा है। आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। सॉरी मेरी बैटरी ख़त्म हो गई मोबाइल की। तो कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।